दोस्तों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 6 अगस्त का दिन है और 6 अगस्त का हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 6 अगस्त या 6 अगस्त 1945 1945 आज ही के दिन अमेरिका ने, आपको पता ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बमों से हमला किया गया था, जो अटैक हुआ था, उसमें से जो पहला अटैक किया गया था हिरोशिमा शहर पे, तो वो 6 अगस्त को ही किया गया था और आज के दिन को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है जापान में। और मुझे लगा कि आज के दिन पर आप लोगों से थोड़ी बात इस पर करनी चाहिए, कुछ जापान के बारे में हमें जानना चाहिए, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वहाँ पे। तो उनमें सबसे पहले तो आप सभी लोग इस बात से परिचित हो जाइए कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने B-29 विमान से जो हिरोशिमा पे परमाणु बम का हमला किया था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और 8:15 की सुबह ये हमला हुआ था। इसके 3 दिन बाद फिर जापान के दूसरे शहर नागासाकी पे हमला किया गया। चलिए सबसे पहले हम लोग इन शहरों की लोकेशन देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ी कुछ लोकेशंस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट लोकेशंस। ये आपके सामने इंडिया है और अब हम चल रहे हैं ईस्ट एशिया की ओर। और आप जानते हैं कि जापान एक ईस्ट एशिया का देश है, पूर्वी एशिया का देश है। ये आपके सामने जापान। अभी इसको थोड़ा जूम करते हैं और क्लियर इसको समझते हैं। जापान एक द्वीपीय देश है, आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक आइलैंड देखने को मिल रहा है। अभी हम इसको थोड़ा जूम करेंगे तो और ये क्लियर होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा सखालिन। ये रशिया का पार्ट है, ठीक है, ये जापान का पार्ट नहीं है। इसके नीचे से जापान हमारा शुरू होता है। इसके नीचे ये पहला आइलैंड आपका होकाइडो। आपने पढ़ा भी होगा BA फर्स्ट ईयर में या GS में भी आपने पढ़ा होगा कि होकाइडो ये दूसरा आइलैंड होन्शु आइलैंड है जापान का। 4 आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। और जापान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो होन्शु आइलैंड पर है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी आइलैंड्स पर नहीं, लेकिन जो फेमस हैं जैसे टोयोटा, कावासाकी, नगोया, ओसाका, ये सब होन्शु पर हैं। अब होन्शु के बगल में एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे की ओर, ये है शिकोकू। छोटा सा आइलैंड है ये। और सबसे लास्ट में एक और छोटा सा आइलैंड जिसका कि नाम है क्यूशु। तो ये टोटल हमारे 4 आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, जिसमें कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि सही क्रम क्या है। तो सही क्रम यही है जो क्रम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। और कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा इनमें कौन सा है। तो आप फिगर देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो होन्शु आइलैंड है, वो सबसे बड़ा है। और जापान के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस समय स्क्रीन पे आ रही हैं। इसकी जो करेंसी है वो जापानीज़ येन है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 12.65 करोड़ है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट शहरों की लोकेशन भी दिखा रहा हूँ, तो इसको भी आप देखते रहिए। जैसे नगोया है, और अभी हम इसको थोड़ा और जूम करेंगे। ये आपको हिरोशिमा भी दिख रहा है। हिरोशिमा जो है वो होन्शु आइलैंड पे है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला आइलैंड है उसी पर है हिरोशिमा। बहुत सारे लोग हिरोशिमा नागासाकी के नाम को तो जानते हैं लेकिन उसकी लोकेशन नहीं जानते, तो आज आप देख लीजिए एग्जैक्ट लोकेशन। होन्शु आइलैंड पे स्थित है हिरोशिमा। एटॉमिक बॉम्ब डोम वहाँ पे एक है, वहीं पर मेमोरियल पार्क बना हुआ है जिसकी अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो ये रहा हिरोशिमा। और अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। और
जो हमारा सबसे लास्ट वाला क्यूशू आइलैंड है, वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है छोटा सा नागासाकी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 4 आपके आइलैंड्स हैं, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू, जिसमें कि होंशु पर हिरोशिमा है और क्यूशू पर नागासाकी है। तो ये बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी, और इन चारों आइलैंड्स के नाम, इन शहरों के नाम आपको पता होना ज़रूरी है। बाकी जापान के और भी सारे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट लोकेशंस को देख लेते हैं एक बार। ये सबसे पहले आपको सी ऑफ जापान देखने को मिल रहा है, जो कि जापान के जो पूर्व में तो आपको पूरा ये पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है, और पश्चिम में इधर आपको सी ऑफ जापान देखने को मिल रहा है। साउथ में ईस्ट चाइना सी आप देख सकते हैं इस मैप, इस कह सकते हैं ग्लोब में। और ये सखालिन है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया, रशिया का पार्ट है ये। वहाँ पर सी ऑफ ओखोटस्क है, जिसकी चर्चा हम आगे बाद में कभी करेंगे, क्योंकि अभी हम मेन जापान का अध्ययन कर रहे हैं। ये टोक्यो और योकोहामा बहुत ही फेमस शहर है, टोक्यो और योकोहामा। टोक्यो तो कैपिटल है, तो टोक्यो को देख लीजिए इस समय। योकोहामा का भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा। नागोया एक इम्पोर्टेंट शहर है और अक्सर न्यूज़ में रहता भी है ये। ओसाका जो कि आप इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। क्योटो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो खैर बहुत सारी इंपॉर्टेंट शहर है, लेकिन मैं कुछ की लोकेशंस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हम लोगों ने लोकेशन देख ली है, अब थोड़ी सी हम लोग इसके कहानी की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हिरोशिमा पे हमला हुआ, इसके बाद जो हमला किया गया वो इसके 3 दिन बाद नागासाकी शहर पे किया गया। और सब पहले नागासाकी शहर पे हमला नहीं होने वाला था, पहले जो हमला होने वाला था वो एक कोगुरा नाम का छोटा सा शहर है, वहाँ पर होने वाला था। ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा माना जाता है जो उस विमान के चालक थे, ऐसा उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा घने बादल थे वहाँ पे, इसीलिए कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से कोकुरा पे हमला नहीं हो सका। आप तीनों ही शहरों की तस्वीर देख रहे हैं इस समय, कोकुरा की, नागासाकी की, हिरोशिमा की। और कोकुरा को जापान का भाग्यशाली या लकी सिटी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बादल छाए हुए थे, इस वजह से ये बच गया, नहीं तो यहीं पर बम विस्फोट हुआ होता। लेकिन ये बच गया और इन लोगों ने फिर अपना टारगेट बदल दिया और फिर नागासाकी पे अटैक किया। बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक दृश्य यहाँ पे आप देख रहे हैं, और रेडिएशन जो इससे निकला उससे इतने ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु पहले वाले हमले में हुई, और लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों की मृत्यु दूसरे वाले हमले में हुई। और लोगों की मृत्यु भी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ उनके शारीरिक अंगों पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जो लोग जीवित थे उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ थी वहाँ तक इनका प्रभाव पहुँच गया। तो ये एक बहुत ही विनाशकारी हमला था। और इस वक्त जब ये हमला हुआ था, उस वक्त हैरी एस ट्रूमन यूएस प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बाकायदे जब ये हमला हो चुका था उसके बाद रेडियो पर इसकी जानकारी भी दी थी। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट ओबामा, जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तब वो गए थे, और जो हिरोशिमा में इन लोगों की याद में एक मेमोरियल पार्क बनाया, वहाँ पर वो लोगों को श्रद्धांजलि देने भी गए थे। तो ये दृश्य देख के काफ़ी मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि वही दोनों देश आज इस स्थिति में खड़े हैं कि दोनों कभी दुश्मनी थी, लेकिन आज उसी देश का एक प्रेसिडेंट आया है श्रद्धांजलि देने उन लोगों को। 6 अगस्त को मुझे लगा कि दोस्तों एक छोटी सी एक वीडियो इस पे बननी चाहिए, जिससे आप लोग इससे परिचित हो सकें और जापान के बारे में भी आप लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान सकें, और बाकी युद्ध इत्यादि के बारे में कोई बहुत ज़्यादा
बात करने वाली चीज़ ये है नहीं। बस उम्मीद यही है कि भविष्य में किसी भी देश के साथ ऐसी स्थिति ना हो। और जापान तो खैर उनकी तारीफ़ इसलिए करनी होगी कि इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में दो हमले हुए, इसके बाद बहुत सारी समस्याएं उनके साथ हुई, लेकिन फिर भी आज एक सफल राष्ट्र के रूप में उनको जाना जाता है। हर चीज़ में वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, काफ़ी आगे हैं अन्य देशों की तुलना में। तो ये अच्छी बात है कि वो इतना ज़्यादा उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। और भविष्य में बस यही उम्मीद है कि ऐसी स्थिति कभी भी, ऐसा युद्ध कभी भी दो देशों के बीच में हमें नहीं देखने को मिलेगा, या किसी के भी बीच में हमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पर इस प्रकार के बम विस्फोट, स्पेशली एटॉमिक बम एक्सप्लोज़न, इस तरह की चीज़ें ना हो भविष्य में। क्योंकि मानवता के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है, जो कि निश्चित ही इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और कभी भी भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। यही बस हमारी आशा है। और फिलहाल अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितनी चीज़ें हम लोगों के लिए आवश्यक थी उतनी चीज़ें हम लोगों ने जान ली हैं। अब आगे हम किसी और अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।